इसको कॉपी करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ, ये जो मैं पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आया था, 2 नहीं 3 मार्क के अंदर आया था। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में हमको समझना है कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंसिंग मतलब, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़े पॉइंट नंबर 1, रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट जो है, तो बैलेंसिंग का मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी एटम रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम राइट साइड में भी होने चाहिए। क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम है उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम राइट साइड में भी होने चाहिए। इट शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ दी साइड, तब जाकर के हम बोलेंगे हमारा रिएक्शन या इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर? लेट अस टेक एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। Mg मतलब मैग्नीशियम, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिबन होता है, वो रिबन को है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल का सिंबल भी डालूंगा क्योंकि मैंने हीट किया है उसको, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास में कितना एटम है लेफ्ट साइड में? एक ही एटम है लेफ्ट साइड में। मैग्नीशियम कितना है? राइट साइड पे चेक करो, मैग्नीशियम कितना है? एक ही है, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। लेट अस चेक ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना एटम है? 2। राइट साइड में कितना है? एक ही है। समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट साइड में कितना है? 1 है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर 2 है, यहां 1 है, तो मैं ये 2 को 1 नहीं कर सकता, ये 2 को 1, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में ही होता है। आप समझ रहे हो बात को? ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है मोस्टली, है क्या नहीं? तो ये 2 को 1 कभी नहीं करूंगा। हाँ, यहां पर 1 ऑक्सीजन है ना, तो मैं उसको 2 कर सकता हूं। 2 कैसे करूंगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पता है हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े, उसमें हम कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे थे। तो कोएफिशिएंट इक्वल करते वक्त क्या कर रहे थे हम लोग? मल्टीप्लाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, हाँ या ना? हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो सेम चीज आपको यहां पर भी ध्यान रखना है कि जब मुझे ऑक्सीजन का एक एटम है उसको 2 एटम बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कहां करूंगा बराबर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई कहां करूंगा पता है? कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करूंगा। कहां मल्टीप्लाई करूंगा? कंपाउंड के आगे। हमेशा ध्यान रखना, कहां मल्टीप्लाई करूंगा मैं? कंपाउंड के। अभी आप बोलोगे सर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी 2 बनाना है, तो अब एक काम करो ना, ऐसा और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं चलता है। जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको क्या बोला? कहां मल्टीप्लाई करना है? कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये जो 2 जो है ना वो सिर्फ ऑक्सीजन के पास नहीं गया हुआ है, ये 2 जो है वो मैग्नीशियम के पास भी गया हुआ है। तो आप देखो, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट आप मैग्नीशियम को चेक करो, देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 मैग्नीशियम के पास भी जाएगा, तो मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो 2 से क्या करूंगा मैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई, कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। अंडरस्टूड? समझा कैसे बैलेंस हुआ? और भी एग्जांपल हम लोग गो थ्रू करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरह से बैलेंस करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहां देखो, सिल्वर ऑक्साइड, इट इज डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ऑक्सीजन। Ag मतलब सिल्वर, O मतलब, अब आप लेफ्ट साइड में चेक करो, सिल्वर कितना एटम है? 2 एटम है। राइट साइड में जाओ, सिल्वर कितना है? एक ही है ना। तो मैं क्या करूं? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो 2 कहां मल्टीप्लाई करूं? यहां करूं क्या? नहीं, ऐसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होता।
ये गलत तरीका है, कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई कर 2, समझा? तो ये 2 हो गया। नाउ लेट्स चेक ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ कितना है, तो ये 1 है ना, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको। कहाँ लिखूं 2, कंपाउंड के आगे। तो जब मैं 2 यहां लिखता हूं तो ये 2 ऑक्सीजन के पास हो जाएगा, लेकिन ये 2 सिल्वर के पास से भी जाएगा ना, तो सिल्वर कितना हो जाएगा, 2 2 जा, तो लेफ्ट साइड में सिल्वर कितना हो गया। अब राइट साइड में कितना है, तो मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 2 कट करके क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब देखो सब बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 सिल्वर, 4 सिल्वर, ये 2 ऑक्सीजन के पास में गया हुआ है, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। समझा या नहीं समझा? थर्ड एग्जांपल, Ag प्लस HCl, दिस इज Cl, Cl मतलब क्लोरीन, एक ही एटम है, वो क्लोरीन है, उसका सिंबल Cl होता है। AgCl प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो ध्यान दो, सिल्वर कितना है यहाँ पर, यहाँ सिल्वर कितना है, बैलेंस है। चलो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, क्या करना पड़ेगा, 2 से, कहां पर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो तो हाइड्रोजन 2 हो गया, उसके साथ में क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ क्लोरीन कितना है, तो क्या करना पड़ेगा, कहां पर, कंपाउंड के आगे। लेकिन ये 2 क्लोरीन के पास पे गया, तो ये 2 सिल्वर के पास से भी जाएगा, तो सिल्वर कितना हो गया है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा। समझा? क्लियर है कैसे बैलेंसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ, जाना है वो पूछा क्यों, और अगर मैं इसका लेक्चर कैंसिल करवा दूं तो मेरी मर्जी ना, मैं पढ़ाता हूँ, तो टाइम क्यों देख रहे हो, बोर हो रहा है। नेक्स्ट कैंसिल करवा देता ना, मैं पढ़ाता हूँ, चलेगा? हाँ आगे, KClO3, इट गिव्स KCl प्लस O2। अगेन K मतलब कितना है, पोटेशियम, यहाँ कितना है, पोटेशियम बैलेंस है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर, यहाँ कितना है, बैलेंस है, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ कितना है, तो फिर अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर किसी का कोएफिशिएंट 2 है और किसी का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम क्या कर देते हैं, पहले वाले को 3 से और दूसरे वाले को टू मेक इट 6, टू मेक इट, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो ये 2 है, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं, तो 3 2 6 हो जाएगा। वैसे ये 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई 6 बनाने के लिए क्या करूं, कहाँ, इसके बाजू में लात मारेगा वो, तो ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करते, तो क्या करना है, इधर करना है। अब यहाँ 2 लेकर आया, 2 6 तो हो गया, पोटेशियम कितना हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया, क्या करूं, तो 2 पोटेशियम एंड 2। समझा? इस तरीके से बैलेंस करना रहता है। हुआ नहीं है अभी तक के कंप्लीट बैलेंसिंग पार्ट, और भी एग्जांपल हम लोग कल गो थ्रू करेंगे। क्लियर? ये कॉपी करो। और भी कल के बैलेंसिंग पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल, राइट? अगर इक्वल नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है नहीं? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, राइट? H2SO7 plus H2O, it forms H2SO4. ध्यान दो, just count the number of atoms for hydrogen. हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, और यहाँ भी काउंट करो, पूरा राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे ना, 2 + 2, तो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, 4, जस्ट काउंट इट हियर। अब कितना है, तो इसको 4 करना पड़ेगा,
कैसे होगा वो 4? 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ चेक सल्फर। सल्फर कितना है? क्या यहाँ पर सल्फर 2 है? नहीं, ये 2 जब आगे कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई हुआ तो वो एस के पास भी जाएगा ना, तो वो एस के पास भी गया हुआ है, तो सल्फर भी यहाँ 2 हो गया। काउंट ऑक्सीजन 7 + 1 कितना हो गया? 8। नाउ हियर 2 4 जा, क्लियर है? तो इट इज बैलेंस्ड। क्लियर है? नंबर 6, C12H22O11 हिट करके C+H2O कितना है कार्बन यहाँ पर? यहाँ पर कार्बन कितना है? क्या करेंगे? 12 से कहाँ मल्टीप्लाई करो? इधर 12। क्लियर? हाइड्रोजन काउंट करो, कितना है यहाँ पर? 20। इधर इधर कितना है? तो क्या करेंगे? यहाँ पे 22 है, यहाँ पर 2 है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ पर? कंपाउंड के आगे। तो 11 2 जा 22। ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, 11 इसके पास भी है, ऑक्सीजन के पास, बैलेंस्ड। क्लियर? 7 समझ में आ रहा है या नहीं? H2O थर्मल डिकम्पोजिशन, H2 + O2 क्या होगा इसमें? यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर बैलेंस है हाइड्रोजन। काउंट ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या करेंगे? कहाँ पर? इधर। बट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्लियर है? 8। चलो इस पे ध्यान दो। काउंट हाइड्रोजन, यहां पर काउंट सल्फर। अच्छा सल्फर बाद में काउंट करो, पहले ऑक्सीजन काउंट करो। तो यहाँ कितना है? क्या करना पड़ेगा? बट 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हुआ है, तो यहां पर भी 4 करना पड़ेगा। तो क्या करो? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ सी सल्फर। सल्फर कितना है? कितना है? कैसे? 3 2 + 1 3। तो यहाँ सल्फर क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टूड? समझा? अब ये 2 रिएक्शन मैं आपको दूंगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? कॉपी करो आप। Mn मीन्स मैंगनीज। हाँ, Mn का मतलब क्या है? मैंगनीज। Cl इज क्लोरीन, बराबर है? This is Na2O, सोडियम। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू का, जो पहला आइटम है वो चेक करने का। मैंगनीज यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? मैंगनीज बैलेंस है, बराबर।
नाउ लेट्स चेक ऑक्सीजन। यहाँ कितना है ऑक्सीजन, यहाँ कितना है, एक ही है, तो 2 करने के लिए ऑक्सीजन बैलेंस है क्या नहीं। अच्छा, अब हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लोरीन काउंट करो, 2 और 2 4, यहाँ क्लोरीन हो गया ना। तो लेफ्ट साइड से ऐसा आने का तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है प्रॉपर, है ना। सोडियम कितना है यहाँ पर, यहाँ कितना है, क्या करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, यहाँ कितना है, क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। बट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम कितना हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, तो ये 2 हटा के 4 करना पड़ेगा। तो रैंडम कोई भी आइटम सिलेक्ट मत करो, लेफ्ट साइड से जाओ। हो सकता है एक बार आपको रब करना पड़े, चल जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन सिंपलर वे यही है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करो। क्लियर, समझा। एनी डाउट। बैलेंसिंग, ये 10 के 10 रिएक्शन आप घर पे क्या करोगे, नंबर लिखना नहीं है आपको, सिंपली रिएक्शन लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लेना है और उसको बिना देख करके सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो आगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are different types of chemical reaction. First is combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, oxidation reaction. Sixth, reduction reaction. Seventh, redox reaction. Seventh one is redox reaction. ये 7 टाइप के केमिकल रिएक्शन अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, देन फिर 1 बाय 1 हम लोग गो थ्रू करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन एंड 9th इज redox reaction. 9 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन इसका पढ़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या पढ़ना है हम लोग को, फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी 9 टाइप के रिएक्शन मैंने आपको लिख के बताया, वो सब 9 के 9 टाइप के केमिकल रिएक्शन के आपको डेफिनेशन याद करने हैं और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद करना है। कितने, 2 एग्जाम्पल मतलब 2 रिएक्शन याद करना है, समझ में आया। तो 9 डेफिनेशन रहेंगे और वो 9 डेफिनेशन से रिलेटेड आपको 2 एग्जाम्पल याद करना है। क्लियर है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉम्बिनेशन? कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। अच्छा, कंबाइन होने के लिए मिनिमम कितनी चीज होनी चाहिए? 2 चीज कंबाइन होगी ना, है क्या नहीं? 2 चीज कंबाइन होगी, कंबाइन करके कोई भी एक चीज बनाएंगे, है या नहीं? तो यहां पर जो 2 चीज कंबाइन हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा क्या होंगे? कंबाइन होंगे, है क्या नहीं? तो व्हेन 2 or more reactant, when 2 or more reactants combine to form a single product, कितना प्रोडक्ट देंगे वो लोग? सिंगल प्रोडक्ट। मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके अगर एक ही प्रोडक्ट देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल। कितने रिएक्टेंट कंबाइन होंगे? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर कंबाइन होंगे और कितना प्रोडक्ट बनाएंगे? एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला डेफिनेशन, व्हेन
two or more reactants combine to form single product. कितना प्रोडक्ट है यहाँ पर और रिएक्टेंट्स कितने हैं? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या कहेंगे उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. सिंपल, समझ में आया? एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट. प्रोडक्ट कितना है? एक ही प्रोडक्ट है. तो इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा एग्जांपल, NH3. NH3 मीन्स अमोनिया. NH3 मतलब अमोनिया को अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ? तो इट इज फॉर्मिंग द कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड. क्या बना रहा है वो? अमोनियम क्लोराइड. क्या बना रहा है? देखो कितने रिएक्टेंट है यहाँ पर? दो रिएक्टेंट है. कंबाइन हो गया, कितना प्रोडक्ट बनाया उसने? एक ही प्रोडक्ट बनाया. समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जा रहे हैं हम लोग. दो रिएक्टेंट है कंबाइन, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर कितना प्रोडक्ट बना रहा है? एक ही प्रोडक्ट बना रहा है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसको अगर मैं बर्न कर रहा हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे बर्न कर रहे हैं तो इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. कितने रिएक्टेंट है यहाँ पर? प्रोडक्ट कितना है? तो इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अच्छा, इसको बैलेंस कर लेना है. ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 मैग्नीशियम. क्लियर? समझा? कॉम्बिनेशन कितने रिएक्टेंट हो गए? दो या दो से ज्यादा कंबाइन करके कितना प्रोडक्ट बनाएंगे वो लोग? एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. क्लियर? उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? कॉपी करो. नेक्स्ट सेकंड वन कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ध्यान देना बराबर. कॉम्बिनेशन का वाइस वर्सा है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म व्हाट? सिंगल प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट दे रहे थे. Whereas in decomposition reaction इसका उल्टा करो, एक ही रिएक्टेंट होगा. कितना रिएक्टेंट होगा? एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके या डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या आएंगे वो लोग? स्प्लिट हो गए. तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज और ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. समझ में आया? व्हेन अ single reactant decompose or break down into two or more product then it is called as decomposition reaction. डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना. एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर प्रोडक्ट. कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट. डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने रहेंगे? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट. तो डेफिनेशन when a single reactant decompose or breaks down into two or more
products, then it is called simple समझ में आ गया। एक रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, है क्या नहीं। एग्जाम्पल C12H22O11, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर, ये एक तरह का शुगर है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर, लैक्टोज, मैल्टोज, फ्रुक्टोज, उसमें से एक काइंड ऑफ शुगर है ये C12H22O11, ठीक है। इसको जब हीट किया गया, क्या किया गया, तो इट डिकम्पोज इनटू कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट। बैलेंसिंग करते वक्त ये रिएक्शन देखे थे हम लोग ने अभी, है ना। कितना कार्बन है, 12 कार्बन, हाइड्रोजन 22 है, 2 है तो 11 H2 बैलेंस। तो कितना रिएक्टेंट है यहाँ पर, एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है, दो प्रोडक्ट है। क्लियर, समझ में आया। सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कल मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, जो हम लोग थर्ड वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था मैं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसलिए कौन सा सिंबल है, ट्रायंगल, है नहीं। तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज दिस कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। समझा। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट। सेकेंड वाला जो रिएक्शन है जरा उसको थोड़ा सा और डीप जाके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस टेक, एक बीकर में या एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या लिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस लिए गए। क्या लिया गया है, इस कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, हीट करना है, क्या करना है उसको, हीट करना है। तो लेट्स हीट इट, हीट करेंगे, है ना। देयर इज वन डिलीवरी ट्यूब, क्या है, एक डिलीवरी ट्यूब है और एक टेस्ट ट्यूब है। उसको स्टैंड की हेल्प से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो समझना है रिएक्शन में हो क्या रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड विच गैस इज गिवन आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। कौन सा गैस बाहर निकलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस डिलीवरी ट्यूब के सपोर्ट से इस लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में आएगा। तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कहां पढ़े थे आप लोग ने, 9th स्टैंडर्ड में, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेबोरेटरी प्रिपरेशन करे तब पढ़े थे, याद है, जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, है क्या नहीं। तो वहां पर ये एक पॉइंट था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आया हुआ है, कैसे मालूम पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आया हुआ है, क्योंकि जब वो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा तो लाइम वाटर को क्या बना देगा, वो इट टर्न्स। समझ में आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना है फिर, यहाँ
पॉइंट के आगे लिखना क्या है, ध्यान देना। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज heated, it decomposes into calcium oxide, and which gas is given out? Carbon dioxide gas is given out, and this carbon dioxide gas turns lime water, कोई मुझे बताएगा ये लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ? ये लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड जब गया उसके पास तो वो लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। वापस से इस टेस्ट ट्यूब में उसने क्या बनाया? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो वापस से क्या बनाएगा? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CaOH2। ये लिखना आप, लाइम वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaOH2। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है शुगर, उसको हीट करके डिकम्पोज किया हुआ है, कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट। सेकेंड एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोगों ने कौन से वाले टेस्ट में पास की है? तो लाइम वाटर क्या हो गया? लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ? क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्म हो गया? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? जब आप कॉपी करोगे तो प्लीज इसको भी कॉपी करना। नेम द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? कॉपी करो। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इतना सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है बेटा, एक लाइन का डेफिनेशन अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? है ना, सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है, राइट। और दो एग्जांपल आपको याद करना है, और क्या इससे और सिंपल क्या चाहिए आपको चैप्टर के अंदर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द वर्ड डिस्प्लेस करना मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस मतलब हटाना, डिस्प्लेस करना मतलब हटाना। तो कौन किसको हटा रहा है इस रिएक्शन में? जनरली वी हैव मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कुछ लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्लेस करना मतलब हटाना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है उसको। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओन कंपाउंड। उसके खुद के कंपाउंड से उसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है उसी के खुद के कंपाउंड से। तो डेफिनेशन बोलो। द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its own compound, is called displacement reaction.
जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसी के खुद के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी आपने सुने रहेंगे कि जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर आदमी को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है ना. एक्सप्लॉइट करना समझते हो ना आप. अभी फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा ताकतवर, ये बेचारा कम ताकतवर, तो मैं आऊंगा, उठ, ऐसे जा. तो डर क्यों रहा है, उठाऊंगा नहीं बेटा, तो डर जाएगा. हाँ सर जा रहा हूं. तो मैंने क्या कर दिया इसको, उसी की जगह है वो, रोज आके यहीं पर ही बैठता है बेचारा, और मैं क्या कर रहा हूं, उसको हटा रहा हूं और खुद बैठ जा रहा हूं. मैं उसको हटा रहा हूं और खुद क्या कर रहा हूं, बैठ जा रहा हूं. तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है. दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो लेट्स सी द एग्जांपल. हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं. कॉपर सल्फेट प्लस जिंक देखा था हम लोगों ने, ये देखा था कि नहीं. क्या बन रहा था कंपाउंड, ZnSO4 प्लस. तो यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है. जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को उसी के कंपाउंड से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और खुद उसकी जगह पे चले जा रहा है, खुद उसकी जगह पे आगे बैठ रहा है. बैठ रहा है कि नहीं. क्या बनाया, जिंक सल्फेट. क्या बना रहा है, समझ में आ रहा है. व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कंपाउंड, कलरलेस. जिंक सल्फेट का कलर क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू. सेकेंड एग्जांपल सेम, CuSO4 बेचारा एक्सप्लॉइट हो रहा है बार बार. Fe आयन, तो Fe जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. कॉपर से क्या है, ज्यादा. तो अगेन Fe मतलब क्या, आयन. आयन जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. तो वो आयन जो है वो कॉपर को हटा दे रहा है और खुद उसके जगह पे आ रहा है. क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फेरस सल्फेट. क्या नाम है इसका, एंड इट इज ग्रीन इन कलर. कौन से कलर का होता है ये, ग्रीन इन कलर. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर. कौन से कलर का है, कॉपर सल्फेट. और जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का. कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं एंड फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं. क्लियर है, समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा, अब एक डाउट आया रहेगा, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है. तो उसके लिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज प्रोवाइड किया गया. टेक्स्ट बुक के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज कहां प्रोवाइड किया गया, चैप्टर नंबर 8 में. कहां प्रोवाइड किया है, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 में, सॉरी 97 पे प्रोवाइड किया गया, पेज नंबर 97. आप देखो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे तो लिखा है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक है ना, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड देन गोल्ड. तो इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इट इज इन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. उससे कम रिएक्टिव कौन है, उससे भी कम रिएक्टिव. समझ में आ रहा है. तो आप देखो हमने अभी जो दो एग्जांपल देखे, जिंक और कॉपर, तो जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया. सिमिलरली आयरन और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. अच्छा, कॉपर के नीचे है मर्क्यूरी. क्या मर्क्यूरी कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. क्लियर है, समझ में आया. तो आपको ये पूरा कॉपी करना है और ये रिएक्टिविटी सीरीज भी कॉपी करनी है, उसको याद कर लेना है जल्दी फटाफट. तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा रहेगा? लो रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में दो आयंस अपने पोजीशन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। दोनों भी आयंस अपने पोजीशन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे रिएक्टेंट साइड पे। रिएक्टेंट साइड पे दोनों भी आयंस अपने पोजीशन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या बनाने के लिए अपने पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग? प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। क्या फॉर्म करने के लिए? प्रेसिपिटेट। द रिएक्शन इन विच ions in the reactant side exchange their position to form a precipitate is called double displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया, इसको हटा दिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक रिक्वेस्ट की जा रही है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दोनों की अंडरस्टैंडिंग से पोजीशन क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, तो वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, भाई मुझे आगे बैठने दे आज के लिए, तो आज के लिए प्लीज पीछे बैठ जाना मेरी जगह पे। एक ही बेंच ही पीछे जा रहे हैं तो बोलेगा ठीक है बेटा आ जा मेरी जगह पे, आ जा आज के लिए। तो दोनों जन ने अपने पोजीशन क्या की है? एक्सचेंज किए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी को बुरा नहीं लग रहा है ना, दोनों की सहमति हो रही है। अच्छा, अब इसका आगे बैठने की वजह कुछ तो होगी, तभी तो ये बोल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे एक बार उसको और अच्छे से समझना होगा, या दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही रहेगी, है ना, तो आगे बढ़ेगा तो उसको अच्छे से दिखाई देगा। तो कुछ वजह है पोजीशन एक्सचेंज करने के लिए। तो यहां वजह क्या है पोजीशन एक्सचेंज करने की? प्रेसिपिटेट फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना है? तो आयन इन द रिएक्टेंट साइड exchange their position to form what? Precipitate is called double displacement reaction. अभी मान लो, एक अज्यूम करो हम प्लेन में जा रहे हैं, करो जाएंगे ना एक दिन, है क्या नहीं? प्लेन में जा रहे हैं, अब प्लेन में जा रहे हैं तो मान लो 3 सीट होती है, एक विंडो सीट होती है, उसके बाजू में 2 सीट होती है। मान लो अपने डैडी की सीट विंडो सीट आ गई है और मम्मी की सीट उसके बाजू वाले आ गई उनके। अब तीसरी सीट अपनी नहीं है, किसी और की है ना, और मान लो मेरी सीट जो है वो कॉर्नर में, या मान लो चलो उसी के पीछे, चलो एग्जांपल उसी के क्या है? पीछे। तो मैं क्या करूंगा? वो थर्ड पर्सन को एज अ रिक्वेस्ट, ए भाई मेरे मम्मी डैडी बैठे हुए, मुझे साथ में बैठना है, तो प्लीज आप पीछे चले जाइए ना। तो एक रिक्वेस्ट है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। क्यों आगे बैठना है? साथ में बैठने के लिए, उसके लिए रीजन है ना, है कि नहीं? तो वैसे यहां पर भी एक रीजन है, क्या फॉर्म करना है उनको? प्रेसिपिटेट फॉर्म करना। तो इसलिए वो लोग अपने पोजीशन क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो मैंने आपको कहा है वो डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड, आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो वही डेफिनेशन आपको कॉपी करना है, वही सेम डेफिनेशन क्या करना है आपको? कॉपी करना है। क्लियर है? अभी नहीं, रुको टाइम दूंगा। क्लियर है? लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद रहेगा 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने किए थे। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसको ऐड किए थे हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, याद आया? सोडियम, तो यहां पर सोडियम और
सिल्वर ने क्या की अपने पोजीशन एक्सचेंज किया। सोडियम और सिल्वर ने अपने पोजीशन क्या की है एक्सचेंज किए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सोडियम बोल रहा है सिल्वर मैं तेरी जगह पे आता हूँ, सिल्वर बोला ठीक है आ जा, मैं तेरी जगह पे चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्री कर गया, ठीक है करते इस तरह से, तो हो गया पोजीशन एक्सचेंज हो गया। रिएक्टेंट साइड पे आयंस क्या हो गए एक्सचेंज हो गए। तो Ag वहां जा रहा है तो क्या बनाएगा AgCl प्लस Na इधर आ रहा है तो NaNO3 बराबर AgCl। कलर क्या है इसका, नाम क्या है सिल्वर क्लोराइड, क्या नाम है इसका। और क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है तो हर प्रेसिपिटेट का कलर होता है मोस्टली, जैसा कलर क्या था व्हाइट था। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट, क्या नाम है क्लियर है, समझा या नहीं समझा, क्लियर है समझा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, क्या बोलते हैं इसे पोटेशियम क्रोमेट, क्या कहते हैं इसे K2CrO4। उसको ऐड किया हमने बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट, क्या नाम है इसका पोटेशियम क्रोमेट को ऐड किया, किस में ऐड किया बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया। तो अगेन यहां पर पोटेशियम और बेरियम एक दूसरे के पोजीशन क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के पोजीशन क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज करके तो पोटेशियम इधर आएगा बेरियम यहां आएगा, क्या हो रहा है बेरियम क्रोमेट BaCrO4 है ना, Ba इधर आएगा, इसको बोलेंगे बेरियम क्रोमेट, क्या कहेंगे उसको प्लस पोटेशियम वहां जाएगा K2SO4, नाम क्या है इसका पोटेशियम सल्फेट, क्या नाम है अब ये प्रेसिपिटेट है बेरियम क्रोमेट क्या है और इसका कलर क्या रहेगा येलो, क्या है कलर येलो, क्लियर है। तो ये जो सेकंड वाला जो रिएक्शन है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखना पेज नंबर 38 पे। रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू एडेड पोटेशियम क्रोमेट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। देखो यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट को ऐड कर दिया बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन क्या दिया है वहां पर व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्या कलर है इसका प्रेसिपिटेट का येलो। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट बेरियम क्रोमेट, नेम ऑफ द precipitate is आगे write down the balance equation for this reaction, so you have to write this balance equation, लिखो टेक्स्ट बुक में लिखो बैलेंस इक्वेशन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है will you call this reaction a displacement reaction or double displacement reaction, double displacement reaction, क्लियर। अब सुनना एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हम लोग पूछेंगे, वाइवा कैसा लेंगे। What happens when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution? What happens when is added to, what is the name of the precipitate? Silver chloride. Color of the precipitate? Balance chemical equation पूछेंगे आपको, समझ में आ रहा है। एंड पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है समझा। सो डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक से कॉपी करना है और ये दोनों एग्जांपल कॉपी करना, कॉपी करो जल्दी। विच रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब क्या होता है हीट होता है। आपने थर्मल एनर्जी सुने रहेंगे, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बाय यूजिंग हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है जनरेट की जाती है। थर्मल मतलब हीट, थर्मल वेयर विंटर सीजन में हम लोग थर्मल वेयर पहनते हैं हीट जनरेट करने के लिए, है ना। तो थर्मिक का मतलब होता है हीट, क्या होता है और एंडो का मतलब होता है इनसाइड,
एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है। हीट क्या हो रही है यहाँ पर, एब्जॉर्ब। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट करेगा या प्रोडक्ट करेगा? प्रोडक्ट कैसा करेगा, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा, पहले हीट तो एब्जॉर्ब कर ले। तो कौन एब्जॉर्ब करेगा हीट, रिएक्टेंट साइड पे हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट कहां एब्जॉर्ब होगी, रिएक्टेंट साइड पे हीट एब्जॉर्ब होगी। रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन कंप्लीट करेगा। रिएक्टेंट क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद रिएक्शन क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। अभी खाना बनाना है, राइस बनाना है, राइस, तो जो रॉ राइस है उसको हीट करना पड़ता है ना, तब जाके वो कुक होता है, बराबर। बिना हीट करे वो कुक हो जाएगा, तो पहला उसने हीट एब्जॉर्ब किया तब जाकर के वो कुक हुआ है या नहीं? तो यहां पर डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट, हीट इज absorbed by the reactant is called endothermic reaction. रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब किया और रिएक्शन कंप्लीट किया, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट। एग्जांपल, हमने ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ चुके हैं। आइस मेल्ट हुआ था, कभी हीट करने पे मेल्ट हुआ था ना, तो आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, हाँ या ना? तो जब आइस को हीट किए तभी जाके वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं हीट नहीं करता तो वाटर में वो जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है, क्या नहीं? तो आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो वाटर में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ। सेकेंड, हम लोगों ने ये एग्जांपल पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, हीट किया था कि नहीं? तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाया, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, इसी को कहते हैं स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। समझा? तो दोनों भी एग्जांपल क्लियर है, ऑलरेडी ये पहले पढ़ चुके हैं अपन एग्जांपल। समझा एंडोथर्मिक का मतलब या नहीं समझा? क्या मतलब है, हीट क्या की जा रही है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है दोनों एग्जांपल? नेक्स्ट, सिक्स्थ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन द वर्ड थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक का मतलब एक्सो मतलब आउटसाइड, एग्जिट करना। मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर एग्जिट पॉइंट होता है, दैट मीन्स व्हाट, कि वहां से बाहर निकलना है क्या नहीं? तो एक्सो मतलब बाहर निकलना। कौन बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है, दैट इज साइंटिफिक वर्ड, हीट इज रिलीज्ड। तो हीट बाहर कहां से निकलेगी, प्रोडक्ट साइड से हीट बाहर निकलेगी। हीट बाहर कहां से निकलेगी, प्रोडक्ट साइड से। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट, हीट इज रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट जो है वो बाहर रिलीज हो रही है, कहां से रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड से रिलीज हो रही है। क्लियर? एग्जांपल भी ऑलरेडी डिड, कॉपर सल्फेट वाला याद है, प्लस जिंक, क्या फॉर्म हुआ था, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्लस हीट इज रिलीज। और जब हीट प्रोडक्ट साइड से बाहर निकलती है तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3 वो हीट लिख के बताना होता है, सॉरी अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 4, हीट जब बाहर निकलती है तो हमको वो हीट लिख के ऐसा बताना पड़ता है। और जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो एरो के ऊपर ट्राइंगल के सिंबल से हम हीट रिप्रेजेंट करते हैं।
क्लियर है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक? जल्दी से कॉपी करो फटाफट, तो मुझे एक और एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है, जल्दी जल्दी।